चलो, घर के काम तो सारे हो गए और आज तो खाना भी बहुत अच्छे से बना लिया है मैंने। अब एक काम करती हूँ, थोड़ी देर माँ के यहाँ हो जाती हूँ। वैसे भी माँ से मिले हुए बहुत समय हो गया है, 1 महीना हो गया मेरी शादी को, लेकिन मैं अभी तक भी अपनी माँ से मिलने नहीं जा सकी। आज माँ जी से पूछ ही लेती हूँ और चली जाती हूँ मम्मी से मिलने। शाम से पहले आ जाऊंगी और खाना बना दूंगी शाम का भी। सच में किसी ने सही कहा है, शादी होने तक बेटियां अपने माँ बाप की रहती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद में उन्हीं माँ बाप से मिलने के लिए बेटियों को अपने सास ससुर से पूछना पड़ता है। चलो, पर जो रीत है उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मिलने तो जा सकती हूँ ना। इतनी खुशी हो रही है मुझे कि आज मैंने सुबह उठ के इतनी जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए। अब तो मैं माँ से मिलने जा सकूंगी। अब माँ जी से पूछ ही लेती हूँ। अरे भाभी, क्या सोच रही हैं आप? दीदी बस कुछ नहीं, जल्दी से घर के काम तो कर ही लिए मैंने सारे। सोच रही थी आज माँ से मिल जाती, बहुत याद आ रही है आज मम्मी की। क्या माँ से मिलने जाने की इच्छा हो रही है? भूल जाओ, वो तो भाभी इस घर का रिवाज नहीं है सर कि बहुएं अपने पियर जाए। दीदी ये क्या कह रही हैं आप? पर मुझे तो माँ की बहुत याद आ रही है, मेरी तो बहुत मन हो रहा था मिलने का। दीदी मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं जाऊंगी दीदी, मुझे बहुत याद आ रही है मेरी मम्मी की। मुझे नहीं लगता भाभी आपको मम्मी परमिशन देगी, इस घर का रिवाज ही नहीं है भाभी। आज तक इस घर में हमारी ताई जी की, चाची जी की जितनी भी बहुएं आई है, कोई भी अपनी माँ के यहाँ नहीं गया है। ये कैसे रिवाज है? मैं नहीं मानता ऐसे रिवाज को। मैं अभी जा रही हूँ सासू माँ से बात करने। चली जाओ, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पर बात तो मैं जरूर करूंगी और जाऊंगी भी जरूर। भाभी अभी नई नहीं है, उन्हें पता नहीं है इस घर के रिवाज के बारे में। माँ भी आज तक अपने पियर कभी भी नहीं गई है। एक बार गई थी जब मेरे नाना जी खत्म हो गए थे, बस उसके बाद में फिर कभी नहीं गई। अब भाभी इतनी जिद कर रही है ना, उन्हें भी अब जवाब मिलेगा ही। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेने दो माँ से बात, माँ ही जवाब दे देगी। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, मैंने घर के सारे काम कर लिए, खाना भी बना दिया है। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। आप कहें तो मैं मेरी माँ से मिली हूँ, मुझे बहुत मन हो रहा है उनसे मिलने का। शाम से पहले आ जाऊंगी मैं, आते ही खाना दोबारा बना दूंगी शाम का, आप लोगों को किसी को भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बहू, इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ चली जाओ। सच में माँ जी मैं चली जाऊँ? हाँ हाँ बहू चली जाओ। ठीक है माँ जी, मैं शाम से पहले आ जाऊंगी। ठीक है। अरे बहू आराम से, कोई जल्दी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है माँ जी। माँ ये क्या, तुमने भाभी को जाने क्यों दिया? हाँ क्या बोला तुमने? अरे बेटा, इसकी शादी हुई है अभी अभी, ये मुझसे जिस तरीके से पूछने आई थी, मैं कैसे मना कर सकती थी इसको? पर माँ फिर भी अब ऐसी जाएंगी ना रोज रोज तो आदत पड़ जाएगी खराब इनकी। अरे बेटा, तुझे अपने घर के रीति रिवाज नहीं पता क्या? अपने घर की बहुएं खुद के मायके नहीं जाती है। बेटा परेशान मत हो, तू देख मैं क्या करती हूँ। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से भाभी को छोड़ने वाली नहीं हो। बस तो फिर तुझे जब तेरी माँ के बारे में पता है तो क्यों परेशान हो रही है इतना? अरे इस वक्त कौन आया है? गुड़िया। हाँ माँ मैं, कैसी हैं आप? बेटा मैं तो बढ़िया हूँ, बिल्कुल सही हूँ। बेटा तू कैसे, और इतनी अचानक से? हाँ माँ, बस आपसे मिलने का मन हुआ तो आ गई। क्यों माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? कैसी बातें कर रही है बेटा, अपने घर में आना भी गलत होता है क्या? और बेटा मैं तो तुझे देख के एकदम से इतनी खुश हो गई कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं जैसे कोई सपना देख रही हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, कोई सपना नहीं है, सच में आ गई। मैं सुबह उठी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैंने फटाफट से सारे घर के काम किए, खाना बनाया, झाड़ू पोछी किए, बर्तन किए, कपड़े किए, और उसके बाद मैंने मेरी सास से पूछा कि क्या मैं मेरी माँ से मिलने जा सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। पर माँ एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या बेटा, तू खड़ी क्यों है? बैठ ना। हाँ हाँ माँ, आप भी बैठो। क्या समझ नहीं आया बेटा तुझे? माँ जब मेरी ननद को पता चला कि मैं आपके पास आ रही हूँ, तो माँ उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकती हो, क्योंकि ये हमारे घर का रिवाज नहीं है कि हमारे घर की बहुएं खुद की माँ के यहाँ जाए। बस माँ मैंने उनसे पूछा कि ये कोई रिवाज नहीं होते, ऐसे कौन से रिवाज होते हैं? ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, ऐसा कैसा रिवाज होता है भाई जो एक बेटी को उसकी माँ से अलग कर दे? बस माँ मैं यही सोच रही थी कि मेरी ननद ने ऐसा क्यों कहा, और मेरी सास से जब पूछा तो उन्होंने एक बार में हाँ कर दी। पता नहीं बेटा, मजाक कर रही होगी, ननद है तेरी छोटी, बच्चा बुद्धि है, छोड़। तू तो ये बता क्या खाएगी पिएगी, क्या बना के लाऊं तेरे लिए? अरे माँ नाश्ता तो मैं करके आई हूँ और अभी कुछ नहीं खाऊंगी, मैं तो भरपूर बातें करूंगी आपके साथ बैठ के, बहुत सारी बातें। हाँ बेटा वो तो है।
बेटा ये तेरी सास का फोन क्यों आ रहा है? सास का फोन? माँ पता नहीं, होगा कोई काम या पूछ रही होंगी कुछ। बात करो, सुनो क्या कह रही है। हाँ हाँ पूछती हूँ। हेलो। हाँ जी हाँ। हाँ जी, आपके पास पहुँच गई हमारी बहू? हाँ हाँ पायल आ चुकी है। आप बताइए कैसी हैं आप? अरे मैं क्या बताऊँ, मैंने इसीलिए फोन किया है। मेरे सिर में इतनी जोर से दर्द हो रहा है, आप मेरी बहू को वापस भेज दीजिए, बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसे बोल देती हूँ, अभी भेजती हूँ मैं उसे। ठीक है हाँ हाँ भेजिए जल्दी से, इंतजार कर रही हूँ मैं उसका। हाँ जी हाँ मैं भेजती हूँ अभी। पायल तेरी सास का फोन है और कह रही है कि उनके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और तुझे बुला रही है वो। माँ अगर उनके सिर में दर्द हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उनकी बेटी है ना वहाँ पे, दवाई ले ले वो। बेटा कुछ कह नहीं सकते ना, तेरी सास है वो। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा कभी आ जाना, चली जा अभी। नहीं माँ मैं नहीं जा रही, मैं थोड़ी देर रुक के ही जाऊंगी। नहीं बेटा मैं जानती हूँ तेरा मन हो रहा है मुझसे बात करने का, बैठने का, लेकिन बेटा तेरी सास है और तेरी शादी अभी अभी हुई है। अगर तू कहना नहीं मानेगी ना तो बुरा लग जाएगा उनको। बेटा जा, चली जा, ठीक है? फिर मिलेंगे अपन तो दोबारा आ जाना। ठीक है माँ। ये कोई बात नहीं हुई, सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है तो उनकी बेटी है माँ, दबवा ले उससे। मेरे से 2 साल ही तो छोटी है, नहीं तो दवाई ले ले। सिर के दर्द के लिए कौन बुलाता है? हाँ बेटा कह तो तू बिल्कुल सही रही है, पर बेटा क्या ही कर सकते हैं। अब जब उन्होंने बुला ही लिया तो जाना तो पड़ेगा तुझे। सास है बेटा आखिरकार वो तेरी। कोई बात नहीं बेटा, जा संभाल तेरे ससुराल को। अभी तो तूने अच्छे से तेरे ससुराल को जाना भी नहीं है, पता नहीं कैसे लोग हैं क्या है। तू अगर नहीं गई और नाराज हो गए तो फिर अपन क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, तू अभी जा, ठीक है? फिर अपन देखते हैं। ठीक है माँ जाती हूँ, पर मन बहुत खराब हो गया, बहुत दुखी करा है मेरी सास ने मेरे मन को अभी। तो तुझे क्या लगता है बेटा मैं खुश हूँ? मैं भी खुश नहीं हूँ, मेरा मन भी बहुत दुखी हो रहा है। मुझे लगा था कि तू आई है तो सुबह से शाम तक बैठ के बातें करेंगे, तेरे पापा जी भी आ जाएंगे 2-4 घंटे बाद, वो भी तुझसे मिल लेंगे, तुझे कितना याद करते हैं। मैं तुझे तेरी पसंद का खाना बना के खिलाऊंगी, पर तेरी सास ने तो फोन कर दिया, बुला लिया तुझे। तभी तो कह रही हूँ माँ, सुनो ही मत, 2-4 घंटे बाद जाऊंगी, जब तक सिर का दर्द सही हो जाएगा। बोलने तो जो बोलती है, इतना भी क्या दबना। नहीं नहीं बेटा, तेरी शादी को अगर थोड़ा सा समय हो गया होता ना, जब तो मैं तुझे एडवाइस दे देती, पर बेटा तेरी शादी अभी हुई है, इसलिए मैं तुझे ये नहीं बोलूंगी। तू जा। चलो ठीक है माँ, जाती हूँ मैं। ठीक है, फिर पता नहीं कब आना होगा। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोल, जल्दी ही आएगी तू। जा बेटा अभी जा, और फिर आराम से आ जाना, ठीक है? और अब की बार अच्छे से बोल के आना कि तू सुबह से शाम तक ही रुक के आएगी, उससे पहले नहीं आ पाएगी। ठीक है माँ। अरे भाभी आप आ गई इतनी जल्दी? हाँ दीदी, वो मम्मी जी ने तो फोन किया था कि उनके सिर में दर्द हो रहा है। अरे हाँ बहू, सिर में तो मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर तेरी ननद ने दवाई दे दी थी मुझे, तो कोई आवश्यकता नहीं थी तेरे आने की। भाभी मैंने तो मम्मी के सिर में अच्छे से तेल लगा के मालिश करी, सिर दबाया और दवाई दे दी, सिर का दर्द खत्म हो गया। आप क्यों आई? अरे बहू ऐसी भी क्या जल्दी थी, मैंने तो सिर्फ बताया था कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या भाभी आपको विश्वास नहीं है क्या? आपके बराबर की एज की, आपसे साल भर छोटी ही होंगी मैं, बस इससे ज्यादा तो छोटी हूँ नहीं। मैं भी तो इस घर में बैठी हूँ, खाली सिर दर्द के लिए आ गई आप? विश्वास नहीं करती क्या आप हम लोगों पे? चलो बढ़िया है, आपको अपनी इतनी प्यारी सास मिली है। हाँ तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना ध्यान रखने वाली बहू मिली है, जो देखो तुम्हारे सिर दर्द की बात सुन करके ही भाग के आ गई। हाँ माँ जी, मेरे को थोड़ी सी घबराहट हो गई थी, मुझे लगा सिर में दर्द क्यों हो गया, इसलिए मैं आ गई। अरे वाह बहू, तू तो मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। चल बेटा बढ़िया आ गई, तुझे कमरे में जा आराम कर ले, फिर थोड़ी देर बाद चाय वाय बना लाना। ठीक है माँ जी। वाह माँ, तुम्हारा तो जवाब नहीं है, तुमने क्या अपनी बहू को बेवकूफ बनाया और कितने मजे से उन्हें बुला लिया, और वो बेवकूफ आ भी गई। तो बेटा मैंने तुझे क्या कहा था, कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली है मैंने, इतने साल हो गए मेरी शादी को हुए। अरे अपनी सास और ननद के साथ में जीवन बिताने के बाद में बहुत कुछ सीख गई हूँ मैं। ये पैतरे बहुत अच्छे से आते हैं मुझे, देख मैंने कहा था ना तुझे बुलवा लूंगी मैं। आधे घंटे भी नहीं बैठने दिया होगा मैंने इसे, और मैंने इसे बुलवा लिया। कहा था ना मैंने, तू बिना मतलब के परेशान हो रही थी। अरे माँ मुझे थोड़ी ना पता था कि आप इतना ज्यादा ध्यान रख लोगी और आप ऐसे करोगी। चलो बढ़िया है माँ, ये सब पैतरेबाजी मेरे ससुराल में भी काम आ जाएगी आपकी। अरे बेटा तू परेशान मत हो, तू देख तेरे ससुराल में तुझे रानी बना के रखूंगी मैं। हाँ माँ वो तो मैंने देख ही लिया है। 1 महीने बाद तो मैं मेरी माँ से मिलने गई हूँ,
और उसके अंदर भी सिर दर्द का बहाना बना करके इन्होंने मुझे बुला लिया और अब यहाँ आते ही बोलती है कि मैं क्यों आई हूँ। मुझे तो इन लोगों के हिसाब कुछ गड़बड़ ही लग रहे। मेरी ननद ने भी बोला कि भाई तुम आई क्यों हो, मैं हूँ संभालने के लिए। अब मैं क्यों नहीं आती अगर इन्होंने बुलाया तो। ससुराल वाले हैं, ये मेरे सास है, ये मेरी। इन्हें नहीं बुलाना था तो मुझे वैसे बोल देती। अब ये इस तरीके से कर रही है आने के बाद में। समझ ही नहीं आ रहा इस घर का कुछ हिसाब क्या है अजीब सा, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ जी, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? यार एक बात बताओ, एक बात समझ नहीं आई। मैं मेरी मम्मी से मिलने गई थी 1 महीने बाद और मम्मी जी ने मुझे फोन कर दिया और ये कह दिया कि है ना आ जाओ बहू, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि दीदी के होते हुए मुझे क्यों बुला रही हैं। फिर भी मैं आ गई। हाँ तो इसमें क्या हो गया? अरे यहाँ आते ही मुझे दीदी बोल रही है कि क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं था क्या? मैं थी ना मम्मी को संभालने के लिए, सिर में ही तो दर्द हुआ था। और मम्मी जी भी बोलती है कि मैं तो सिर्फ इन्फॉर्म ही कर रही थी, मैंने बुलाया थोड़ी ना था तुझे। काजल, आज एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें। इस घर के अंदर बहुओं का पियर जाना अलाउड नहीं है। तुम अपनी माँ के यहाँ मत जाया करो अब। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं मेरी ही मम्मी पापा की घर ना जाऊँ, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। कौन है आप लोग बोलने वाले ये बात? काजल, तुम्हें समझ नहीं आता, हमारे घर में ऐसा ही होता है। और तुम्हें कह दिया, जब तुम्हें तुम्हारी मम्मी के नहीं जाना है तो नहीं जाना है। बस बहस बंद करो। अच्छा, मैं मम्मी जी से बात करूंगी इस बारे में। तुम्हें जिससे बात करनी है उससे आराम से जाके कर सकती हो, लेकिन हमारे घर में जो रीति रिवाज है वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। बस अब सुन लो, तुम्हारी मम्मी के जाने का ख्याल भी निकाल दो अपने दिमाग से। कभी बहुत याद आए तो मुझे बोल देना, बात करवा दूंगा फोन पे। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या बात है? माँ, ये बार बार अपने मम्मी के यहाँ पे जाने की जिद कर रही है। मैंने इसे मना कर दिया तो बोलने लगी ये आपसे बात करेगी। अब आप ही समझा दो इसको। मम्मी जी सुन रहे हैं आपका बेटा क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि मैं मेरे मम्मी पापा से ही मिलने नहीं जा सकती हूँ। बहू, तुझे एक बार कोई बात समझा दी जाए उसे समझ में नहीं आती क्या? तू क्यों बार बार जिद कर रही है? हमारे घर का रिवाज नहीं है कि हमारी बहुएं जाए खुद के पियर जाके बैठी रहें। मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मम्मी जी आपकी भी बेटी है, आप सोचिए उनको उनके ससुराल वाले यहाँ नहीं आने देंगे तो आपको कितना दुख होगा। अरे तो ना आने दे, वो भी नहीं आएगी। हमारे घर में यही रिवाज है, हमारे घर की बहुएं नहीं जाती खुद के पियर और बेटियां भी बहुत कम आती है। काजल, तुम्हें जो समझा चुके हैं ना उससे अपने दिमाग में बैठा लो। और अब तुम्हारी मम्मी पापा से मिलने का ख्याल भूल जाओ और इस बारे में अब दोबारा मुझसे बात मत करना। चलो माँ। हाँ बेटा चल। ये क्या बात हुई कि मैं मेरी माँ बाप से मिलने के लिए भी तरसती रहूं? इन लोगों ने तो मुझे साफ मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये कैसा रिवाज है? इस तरीके का भी कोई रिवाज होता है क्या? मैंने तो पहली बार सुना है। क्या मैं मेरे माँ बाप से भी नहीं मिलने जा सकती? अरे मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या मैं इनकी कोई गुलाम हो चुकी हूँ? नहीं नहीं, मैं तो जरूर मिलने जाऊंगी, पर कैसे? मैं कैसे जा सकती हूँ? एक काम करती हूँ, पिंकी से बात करती हूँ। हो सकता है वही कुछ तरीका निकाल के दे दे मुझे। हाँ यही सही रहेगा। पिंकी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत दिमाग रखती है। हो सकता है वो मेरे ससुराल वाले की परेशानी कुछ बता दे, क्योंकि उसकी शादी को तो 4 साल हो गए हैं, मेरी शादी तो अभी हुई है। हेलो पिंकी। काजल कैसी है तू? मैं अच्छी नहीं हूँ मेरी दोस्त। अरे क्या बात हो गई है? पिंकी, मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि यहाँ का रिवाज है कि यहाँ की बहुएं अपनी माँ बाप के यहाँ नहीं जा सकती, उनसे मिलने भी नहीं जा सकती। और कभी से कभी अगर याद आए तो बस ये मेरे को फोन पे बात करवा देंगे। अरे काजल, ऐसा भी कुछ होता है क्या? एक काम कर, तू खूब सेवा कर तेरे ससुराल वालों की, हो सकता है उनका मन पिघल जाए। तू एक काम कर, 1 वीक का टारगेट ले, 1 सप्ताह तक उनकी खूब सेवा कर, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिला। हो सकता है वो लोग मान जाए और उन्हें लगे नहीं हमारी बहू तो इतनी अच्छी है, तो इतनी अच्छी बहू के तो हर बात माननी है। अच्छा, ऐसा करने पर वो लोग मान जाएंगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? एक बात बता, तेरे ससुराल वाले हैं तो इंसान ही ना, क्यों नहीं मानेंगे वो? जब तू उनकी इतनी सेवा करेगी तो वो तो बात मानेंगे तेरी। ठीक है दोस्त, तू जैसा कह रही है वैसा भी करके देख लेती हूँ, देखती हूँ क्या होता है फिर। अरे सब कुछ अच्छा ही होगा, परेशान मत हो, करके देख तू। ठीक है, देखती हूँ। अब काजल ने जो कहा है वो करके, हो सकता है मेरे ससुराल वाले मान जाए, उन्हें दया आ जाए मुझ पर, क्योंकि मैं तो मेरे माँ बाप के बिना नहीं रह सकती। मैं कभी से कभी तो उनसे मिलने जाऊंगी ना। वाह वाह वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू क्या बनाया था तूने? माँ जी आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है आप सबके लिए। अरे भाभी वो सब कुछ तो हमें खुशबू से ही पता चल रहा है, कितना अच्छा खाना बनाया है आपने। भाभी इतना यमी खाना बनाया है कि बाहर तक खुशबू आ रही है। माँ आपको पता है क्या बेटा? माँ पड़ोस वाली आंटी पूछ रही थी कि अरे आजकल आए दिन इतने अच्छे अच्छे खाने कौन बना रहा है तुम्हारे घर में,
जो इतनी खुशबू आती है हमें तो हम तो पड़ोस में बैठे बैठे ही मन ललचाता रहता है। अरे खुद ही अच्छे अच्छे खाने खाओगे, कभी से कभी हमें भी बुलाओगे। अरे दीदी तो कह देती कि आ जाओ। अरे नहीं नहीं, क्यों कह देती आ जाओ? हमारी बहू किसी की नौकरानी थोड़ी ना जो सबको बुला बुला के खाना खिलाती रहेगी। नहीं, जरूरत नहीं है कुछ भी किसी को कहने की, मेरी बहू नहीं करेगी इतना काम। अरे माँ जी क्या हो गया, कर देती तो मैं थोड़ा सा। अरे नहीं बहू, कोई काम नहीं करवाना मुझे तुझसे। बहू तेरे तो पापा जी भी आजकल इतने खुश रहने लगे क्योंकि तू इतना स्वाद खाना बनाती है। अच्छा माँ जी, आपको अच्छा लगा खाना? हाँ बहू बहुत अच्छा लगा। माँ जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बहू पूछो ना, क्या बात है? माँ जी मुझे पूरे 6 महीने हो गए मेरी मम्मी से मिले हुए। माँ जी अगर आप कह दें तो मैं मिल आऊं? क्या बहू पूरा मूड खराब कर दिया। बता दिया ना एक बार तुम्हें कि इस तरीके के रिवाज हमारे घर में नहीं है, नहीं मिल के आना। और इतनी ज्यादा याद आ रही है ना तो गौरव को बोल देना, फोन पे बात करा देगा वो तुझे। पर माँ जी मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। माँ जी सुनिए तो। अरे भाभी क्या है आपके, क्यों इतनी जिद करती रहती हो? हर घर के रिवाज होते हैं। आपकी मम्मी भी तो जब शादी हो के आई होगी तो ससुराल के सारे रिवाज माने होंगे ना, अब आप भी मान लो। दीदी आप तो किसी की बेटी हैं, आप तो कम से कम एहसास कीजिए इस बात का कि मुझे कितनी याद आ रही होगी। दीदी मुझे बहुत याद आ रही है अपनी मम्मी की। दीदी प्लीज कुछ ना कुछ करो ना, मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवा दो। मुझे तो माफ करो भाभी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे जैसा पिंकी ने कहा था वो सब कुछ मैंने कर लिया, पर ये लोग तो सुधरने का ही नाम नहीं ले रहे। अब मैं क्या करूं, कैसे बोलूं, कैसे जाऊं मेरे माँ बाप से मिलने के लिए? चलो कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, सब्जी लेने का बहाना बनाती हूँ और फिर जा करके बीच में मम्मी से भी मिल आऊंगी कुछ देर। हाँ यही सही रहेगा। आज अच्छा मौका मिला है अपने मम्मी पापा से मिलने का। सब्जियां लेने आई हूँ, अब फटाफट से जा करके आधे घंटे ही बैठूंगी, लेकिन मम्मी से भी मिल आऊंगी और पापा से भी। इतना मन हो रहा है, इतना समय हो गया मुझे उन्हें देखे हुए। बढ़िया है। और सासू माँ पूछेगी लेट कैसे हो गई तो बोल दूंगी बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और सब्जी मंडी में भी बहुत भीड़ थी। अरे बहू तुम यहाँ? हाँ भैया मैं इस तरफ जा रही थी। अरे पर अपना घर तो दूसरी साइड में, तुम इस साइड कहाँ जा रही थी? वो मैं मेरी मम्मी से मिलने जा रही थी। क्या तुम अपनी मम्मी से मिलने जा रही थी? अरे कितनी बार मना किया है कि अपने घर की बहुएं अपनी माओ से नहीं मिलने जाती। अरे तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि चुपचाप से चलो घर पे। भैया आप कौन होते मुझसे इस तरीके से बात करने वाले, और आप कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा जेठ हूँ, समझी तुम? चलो घर पे। आप मेरे जेठ हैं इसीलिए मैं आपका इतना सा लिहाज कर रही हूँ, नहीं तो मैं बता देती हूँ मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपकी इतनी बात सुनूंगी मैं। आप कौन होते मुझसे इस तरीके से बात करने वाले? बहू मैं ज्यादा गुस्सा करूं या रोड पे तमाशा हो, इससे बढ़िया है तुम चुपचाप से घर चलो। घर पे जाके तुम्हें जचे जो करना, लेकिन इस वक्त तुम तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाओगे। घर चलो। भैया प्लीज भैया मुझे आधे घंटे के लिए मेरे मम्मी पापा से मिल आने दीजिए। भैया मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। भैया प्लीज भैया आप मुझे जाने दीजिए। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? चुपचाप से घर चलो। और हाँ, जो गलती आज करी है ना वो गलती जिंदगी में कभी मत करना। घर चलो अब। मुझे मेरी मम्मी से मिल आने दीजिए भैया प्लीज। मना कर दिया ना बहू तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? घर चलो। माँ तुम्हें पता है आज तुम्हारी बहू क्या करने वाली थी? हाँ बेटा क्या करने वाली थी बता दे। माँ ये खुद की माँ से मिलने जाने वाली थी, मैं भी इस रास्ते में मिल गया, नहीं तो ये खुद की मम्मी से मिलने जा चुकी होती खुद के घर पे। क्या बहू ये सच कह रहा है क्या? माँ जी मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मेरे बहुत मन हो रहा था, बस इसीलिए मैं आधे घंटे के लिए मिलने गई थी कि बस मैं आधे घंटे रुक करके वापस भी आ जाऊंगी। माँ जी प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलने जाने दीजिए ना। बहू तुझे कोई बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? तू इस तरीके से कैसे कर सकती है, बिना हमें बताए इस तरीके से जा रही है चोरी छुपे? तुझे पता है तेरे ससुराल का रिवाज, फिर भी तू गलत काम कर रही है। एक बात बताइए माँ जी, आप भी तो किसी की बेटी हैं, आप इस तरीके से किसी और बेटी के साथ कैसे कर सकती है? और ये कैसा रिवाज है ससुराल का जिसके अंदर बेटी अपने माँ बाप से मिलने के लिए तरस जाए? हमारे ससुराल का यही रिवाज है, समझी तुम? और तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना अपने माँ बाप से मिलने का तो तुम जिंदगी भर के लिए जा सकती हो अपने घर पे, जा सकती हो इस घर से निकल करके, फिर इस घर में कभी कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। तेरा ससुराल जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगा। भाभी आपको कोई बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? माँ ने कितने प्यार से समझाया आपको, तो भी आप अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। दीदी आप भी किसी की बेटी हो, आप एक बात बताओ, जब आपकी शादी हो जाएगी आपको याद नहीं आएगी अपने माँ बाप की?
मैं मेरे ससुराल में जो रिवाज है वो ही करूंगी। यही संस्कार दिए मेरे माँ बाप ने मुझे, बहुत अच्छे संस्कार दिए। मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगी। काजल, तुम अंदर चलो, तुम्हें तो आज मैं अच्छे से समझाता हूँ। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? प्लीज मुझे मेरे माँ बाप से मिलने जाने दो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तुम अंदर चल रही हो या नहीं चल रही हो? गौरव, इसका हाथ पकड़ो, इसे अंदर ले जा। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। दर्द हो रहा है? और जो तुमने हमारी बात नहीं मानी वो, तो तुम्हें तो सजा मिलके ही रहेगी ना। चलो अंदर कमरे में। मुझे विश्वास नहीं था मेरे घर की बहू इस कदर आएगी जो कभी कहना ही नहीं मानेगी हमारा। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। मैंने कहा कमरे में चलो तुम। अच्छा हुआ बेटा तूने बहू को रास्ते में ही देख लिया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ आप, लेकिन अब अपने को इस पे नजर ज्यादा अच्छे से रखनी होगी। बेटा तू कहाँ थी जब ये जा रही थी? तब अब से ये जब भी घर से बाहर जाएगी, सब्जी लेने या कुछ भी करने, तब या तो मैं उसके साथ में जाऊंगी या फिर तू जाएगी। हाँ माँ, बिल्कुल मैं साथ में जाऊंगी। आप एक बात बताइए, अपने माँ बाप से मिलना भी कोई अपराध है क्या? हाँ है, इस घर में है। और जब मैं तुम्हें मना कर चुका था उसके बावजूद भी तुमने ये गलती करी, इस बात की उम्मीद मुझे नहीं थी तुमसे। आज के बाद में अगर तुमने ये गलती करी ना, तो ध्यान रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनिए तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरी गलती क्या है। मुझे मिलने दीजिए ना मेरे माँ बाप से, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? ये कैसी गलती है? ये कैसा रिवाज है जिसमें एक बेटी अपने माता पिता से भी नहीं मिल सकती? हाँ मम्मी जी बोलिए। हेलो दामाद जी, काजल से बात हो सकती है क्या? क्या बात हो गई मम्मी जी? ऐसी क्यों परेशान लग रहे हो आप मुझे? दामाद जी, चिंटू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अरे क्या हो गया उसको? अब सही है ना वो? हाँ, रात से तो थोड़ा सा आराम है, अब थोड़ा बहुत सही है, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन को बहुत ज्यादा याद कर रहा है। तो आप प्लीज कृपया करके आप भेज दीजिए मेरी बेटी को कुछ समय के लिए उससे मिलने के लिए। हाँ हाँ, परेशान मत होइए, मैं काजल को बता देता हूँ, बोल देता हूँ उसको, वो मिलने आ जाएगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं करती हूँ बात आपसे फिर। हाँ, और उसकी तबीयत के बारे में मुझे बताते रहिएगा। हाँ बिल्कुल। जल्दी से काजल को बता देता हूँ कि उसकी भाई की तबीयत कितनी खराब है। लेकिन अगर मैंने उसको बता दिया तो वो खुद के भाई से मिलने की जिद करेगी, और अगर उसके भाई से मिलने की जिद करेगी तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे उसके माँ बाप से नहीं मिलने जाने दे सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी उसे। अरे आप यहाँ खड़े होके क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ। पर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ। तुम आराम से ही रहो। कपड़े सुखाए तुम? हाँ कपड़े सुखाए, ऊपर छत पे बहुत तेज धूप हो गई है, 1 घंटे में तो कपड़े सूख भी जाएंगे, वापस भी ले आऊंगी मैं। हाँ ठीक है, चलो तुम अब थोड़ा सा आराम कर लो, सुबह से काम करती रहती हो। ठीक है, मेरे को काम है, बाहर जाके आता हूँ मैं। खाना तो खा जाओ। नहीं नहीं, आके ही खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि आप कुछ परेशान हो रहे हो। अरे तुम इतना मत सोचो, मैं कोई भी परेशान नहीं हूँ। वो मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी, बस इसीलिए थोड़ा सा दिमाग में टेंशन हो गया। ठीक है, आराम से रहो तुम। कि दोस्त की तबीयत खराब हो गई? कौन से दोस्त की? आपको मिलके आना चाहिए। एक बात बताऊं, मेरी मम्मी हमेशा कहती है किसी के सुख में भले ही उसका साथ ना दो, दुख में हमेशा साथ देना चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। नहीं नहीं ठीक है, मैं जाऊंगा मिलने, चला जाऊंगा। चलो अभी तो मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए आप। शायद कोई इनका नजदीकी दोस्त ही होगा, तभी ये इतने परेशान हो रहे हैं। ये क्या, काजल की मम्मी का फोन क्यों आ रहा है? रात के 8 बजे हैं और इनका फोन क्यों आ रहा है इतनी देर? एक काम करता हूँ, फोन उठा ही लेता हूँ और देखता हूँ क्या कह रही हैं ये। हेलो 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 दामाद जी, हेलो। हाँ मम्मी जी बोलिए। दामाद जी आप जल्दी से काजल को लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए, सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल में क्यों, क्या बात हो गई है? दामाद जी, आपके ससुर साहब को हार्ट अटैक आया है। क्या हार्ट अटैक? ये क्या कह रही हैं आप? कैसी तबीयत है उनकी? दामाद जी पहले से तो सुधार है, लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत याद कर रहे थे। अच्छा अच्छा, आप उनका ध्यान रखिएगा, उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया है ना? हाँ, डॉक्टर उन्हें अंदर लेके गए थे आईसीयू में, उनका कुछ ऑपरेशन वगैरह किया है, लेकिन डॉक्टर अब कह रहे हैं वो खतरे से बाहर है। चलो बढ़िया है, खतरे से बाहर है, खतरे में तो नहीं है। चलो बढ़िया, मैं कह दूंगा, आप परेशान मत होइए, मैं कह दूंगा उसे। दामाद जी, हम दोनों की आंखें तरस गई हमारी बेटी को देखने के लिए, आप भी आ जाइए और उसे भी ले आइए, एक बार तो दिखा दीजिए। हाँ मम्मी जी, मैं कह दूंगा, आप परेशान मत होइए, मैं कह दूंगा। चलिए आप ध्यान रखिए पापा जी का, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है ठीक है।
बेचारे, ऐसी तबीयत खराब हो गई है इनकी तो। लेकिन चलो अब खतरे से बाहर है तो अब मुझे मिलवाने की क्या जरूरत है। मैं बोलूंगा तो ये जाने की जिद करेगी, रहने जाने की जिद करेगी। ठीक है, अब क्या ही है, रहने ही देता हूँ। सुनते हो? हाँ बोलो। सुनो, आज मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है, आप ले आओगे? हाँ हाँ हाँ, मैं ले आता हूँ, अभी ले आता हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, अभी के लिए नहीं बोल रही मैं। अभी तो रात के 8 बज रहे, रहने दो, बाद में ले आना। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं अभी ले आता हूँ ना। अरे इनके क्या हो गया जो इस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से भागे हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो मेरी पसंद की आइसक्रीम खाने को मिल रही है। बढ़िया है, सारे काम हो गए, रूम में रिलैक्स करके आइसक्रीम खाऊंगी। अरे भाई, ये तो वही है ना, कैलाश जी की बेटी। हाँ हाँ भाई, लग तो वही रही है। अरे अरे, कैलाश जी की बेटी, सुनो। जी जी, आपने मेरे पापा का नाम लेके मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुम कैलाश जी की बेटी हो ना? जी मैं हूँ, लेकिन मैंने नहीं पहचाना आपको। बेटी, तुम हमें नहीं जानती, लेकिन हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हम तुम्हारे पड़ोसी है। सुबह चाय के लिए आते थे हम लोग। हमारे चारों की गुटबाजी थी, तुम्हारे कैलाश जी की और हम तीनों की। जी नमस्ते अंकल। बेटी, जब हम चाय पीने आते थे ना, तब तुम कॉलेज के लिए तैयार होके जा रही होती थी, और इतनी जल्दी में जा रही होती थी कि हमें देखती भी नहीं थी। जी अंकल, मैं माफी चाहूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं माफी की बात नहीं करी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा ना पहचाना नहीं, इसी बात के ऊपर बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बेटा, क्या बात है, घर में सब सही तो है ना? तुम्हारे ससुराल वाले खुश तो रखते हैं ना तुम्हें? जी अंकल जी, खुश रखते हैं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बेटा, दरअसल तुम्हारे पापा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, और तुम्हारे भाई की भी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी बीच में, और तुम एक बार भी मिलने नहीं आई, इसलिए पूछ रहे हैं। क्या मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई और मेरे भाई की भी तबीयत खराब हो गई थी? क्या हुआ था उन लोगों को? अरे बेटा, तुम्हारे भाई के तो टाइफाइड निकला था, इस कारण वो बहुत बीमार हुआ। बेचारे ने तुम्हें खूब याद किया, लेकिन तुम मिलने ही नहीं आई। और अभी कल कल तो तुम्हारे पिताजी के हार्ट अटैक आ गया। माँ तुम्हारी हॉस्पिटल से फोन कर रही थी जवाई साहब को। हम भी वहीं थे, हम ही लेकर आए थे हॉस्पिटल उन्हें। लेकिन तुम्हारे जवाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, मिलने भी नहीं आए, बस इतना से कह दिया कि ठीक है, वो तुम्हें बता देंगे। अब हमें लगा कि हमें ही तुम्हारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि कैलाश की तो तबीयत खराब है और वो बेचारा बिस्तरों पे पड़ा पड़ा भी तुम्हें बहुत याद कर रहा है। क्या इनके पास माँ का फोन आया था? पर अंकल जी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता और इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। बेटा, ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जवाई साहब ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। बेटा, तुम परेशान मत हो, अभी तुम्हारे पापा खतरे से बाहर हैं। लेकिन बेटा, अगर तुम मिलने आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। जी जी अंकल जी, मैं अभी आ रही हूँ अंकल जी उनसे मिलने। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। अंकल जी, पर मेरे पापा किस हॉस्पिटल में हैं? बेटा, तुम्हारे पापा सिटी हॉस्पिटल में है, और भाभी जी वहां पर अकेली ही है। बच्चा भी कितना छोटा है, तुम्हारा भाई कोई बहुत बड़ा तो है नहीं जो सब कुछ संभाल सके। हम लोग हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। हमें तो बस ये था कि एक बार तुम तक ये बात पहुंचा देते। अब तुम घर के बाहर ही मिल गई तो बढ़िया काम हुआ। बेटा, अब हम चलते हैं। ठीक है अंकल जी, आप लोग जाइए, मैं भी आती हूँ अभी। हाँ बेटा, ठीक है, लेकिन बेटा तुम घबराओ मत, तुम्हारे पापा अब खतरे से बाहर हैं। ठीक है अंकल जी, और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अंकल जी, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि जो बात मेरे पति को मुझे बतानी चाहिए वो मेरे पति ने नहीं, आप लोगों ने बताई है। अब बेटा तुम परेशान मत हो, और जल्द से जल्द अपने पिता से मिल लो, जिससे उनको भी थोड़ी सी शांति मिले। हाँ हाँ अंकल जी, मैं मेरे पापा से मिलने आ रही हूँ, मैं आ ही रही हूँ। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरे पापा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। पर अभी ये सब बातें सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से मेरे पापा से मिलने जाना होगा। एक बात बताइए, आपको पता था ना कि मेरे पापा की बहुत तेज तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे क्या बताना था, तबीयत सही हो गई है ना उनकी अब? क्या बताना था? वो मेरे पापा हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ नहीं बताया, क्योंकि तुझे बताना जरूरी नहीं लगा। तुझे बता रखा है ना इस घर में क्या रिवाज है कि बहुएं अपनी माँ के यहाँ पे नहीं जाती है कभी भी मिलने के लिए। मम्मी जी, मुझे पता है इस घर का ये रिवाज है, पर ये रिवाज बहुत ही घटिया है। मैं मेरे पापा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उनसे भी मिलने नहीं जा सकती थी। क्यों मम्मी जी? मैं जाऊंगी और मैं मेरे पापा के पास ही रुकूंगी अब। बहू, एक बात का ध्यान रखना, अगर तूने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना, तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब मुझे ऐसे ससुराल में रहना भी नहीं है जहाँ पर बहुओं की कदर ही ना की जाए, जहाँ पे बहुओं की भावनाओं की कदर ना हो।
मम्मी जी, आपको मुबारक हो ऐसा ससुराल। आप रहिए अपने परिवार के साथ, मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ पे। ठीक है बहू, पर इस घर से निकलने से पहले ये बात जरूर सोच लेना कि इस घर में दोबारा नहीं आ पाएगी तू। कोई बात नहीं, मुझे आना भी नहीं है ऐसे घर में जहाँ पर लड़की को बांध के रखा जाए, एक पिंजरे में बांध दिया जाए, जहाँ पर लड़की अपने माता पिता से भी मिलने के लिए तरस जाए। काजल, काजल रुको। कोई जरूरत नहीं है इसे रोकने की। माँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ए बेटा, तू परेशान मत हो, आ जाएगी कुछ ही दिनों में। कहाँ जाएगी? अरे लड़कियों का पियर में ठिकाना नहीं होता ज्यादा दिन के लिए। हाँ भैया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाभी अपने आप आ जाएगी। भैया झुकना मत, क्योंकि अभी झुक गए ना तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा इनके आगे आपको। पर माँ। बस परवर कुछ नहीं, अंदर जा अपने कमरे में। देख, आज इस लड़की के पंख निकल ही गए इस घर से बाहर। पर मैं भी देखती हूँ इस घर के बिना इसका गुजर बसर कितने दिन बाहर होता है। और क्या माँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप। सुनिए, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना। पापा। मेरी बच्ची तू आ गई। मैंने कितना याद किया बेटा तुझे। एक बार तो लगा कि मैं मेरी आखिरी सांस में भी तुझे पता नहीं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। ऐसा मत बोलिए पापा, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मैंने तुझे कितना याद किया, तू क्यों नहीं आई? पापा, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई है। पर बेटा, मैंने तो दामाद जी को फोन किया था। हाँ माँ, किया था, पर उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। खैर माँ छोड़ो, ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है पापा के लिए। बेटा परेशान मत हो, तेरे पापा बिल्कुल सही हैं, बस आज ही छुट्टी मिल जाएगी इनको। ठीक है माँ, मैं आप लोगों के साथ में चलूंगी। हाँ हाँ बेटा, तू तो चलेगी ही। पापा, मैं अब आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ मेरी बच्ची, तू कहाँ छोड़ती है मुझे अकेला? नहीं पापा, मैंने तो आपका साथ भी तो नहीं दिया। हाँ सर, अब आप कैसे हैं? जी, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब आपको हमेशा अपना ध्यान रखना है और खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब। पहले तो आप रोना बंद कीजिए, मेरे पेशेंट के आगे मत रोइए प्लीज। नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही। डॉक्टर साहब, अब मेरे पापा कैसे हैं? अब सीरियस नहीं है, काफी कंट्रोल में इनकी हेल्थ, पर आप लोगों को इनका बहुत ध्यान देना है और आज इन्हें मैं छुट्टी दे दूंगा। घर पे इनका बहुत ध्यान रखना। जी जी बिल्कुल, आप मुझे बता दीजिएगा, इन्हें जो खिलाना है सब कुछ मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। बेटा क्या बात है, दामाद जी नहीं आए इनसे मिलने? मत आने दो ना माँ, आपको क्या लेना देना उनसे? ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो तेरे ससुराल वाले हैं। हाँ, मैंने बहुत झेल लिया मेरे ससुराल वालों को। मेरे पापा को मेरी जरूरत है और अब मैं इनके साथ में ही रहूंगी, मैं कभी भी उस घर में नहीं जाऊंगी। जी क्या बोल रही है बेटा, क्या बात हो गई है? माँ आपको नहीं पता? माँ, मेरे पापा बीमार हो गए, मेरा भाई बीमार हो गया, मेरे पति ने कुछ भी नहीं बताया। मेरे ससुराल वालों ने ये नियम कर रखा है कि मैं मेरे माँ बाप से मिलने भी नहीं आ सकती। और मुझे तो ताज्जुब ये है कि आज तक मैंने उन लोगों की इतनी गलत बातों को भी बर्दाश्त कैसे कर लिया। लेकिन बस अब नहीं करूंगी माँ, अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते बेटा। माँ, आप ही ने बोला है ना कि किसी की भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, पर वो तेरे ससुराल वाले हैं। होने दो, होंगे ससुराल वाले, पर इस वक्त मेरे माँ बाप को मेरी ज्यादा जरूरत है। अच्छा ठीक है, तो गुस्सा मत कर, कुछ दिन यहाँ आराम से रह। कुछ ही दिन नहीं, मैं हमेशा यहीं पे रहूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, यहीं पे रहना। बेटा, मेरी तबीयत अब बिल्कुल सही है। अब मुझे सच सच बता, क्या बात है तेरे ससुराल में जो तू इतने दिनों से यहाँ पर बैठी हुई है और तेरा पति भी नहीं मिलने आ रहा है? पापा छोड़ो ना। बेटा ऐसा कैसे छोड़ दें, हमारी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। तो माँ, क्या मैं यहाँ रहूंगी तो क्या मैं जिंदा नहीं रहूंगी क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ये घर तो हमेशा तेरा है, पर बेटा ससुराल भी तो घर है तेरा। पापा, उस घर में मैं अब नहीं जाऊंगी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे हमेशा के लिए आपसे दूर करके रखा था। आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई, मेरे भाई की इतनी तबीयत खराब हो गई, तब भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। काजल बेटा, जा देख कोई आया है। हाँ माँ, जाती हूँ। जी, आप ही बात कर लो ना इसके ससुराल वालों से। हाँ करूंगा, पर तसल्ली से मौका देख करके। पहले मुझे ये तो पता चले कि बात क्या है, ये तो कुछ बता ही नहीं रही है। अरे आप लोग यहाँ, कौन आया होगा? अब यहाँ क्या लेने के लिए आए हैं आप लोग? बेटा ऐसे नहीं बोलते, ससुराल वाले हैं तेरे, सास है, दामाद जी है। नमस्कार साहब, आइए बैठिए। नमस्ते जी। माँ, इन लोगों को कह दो कि मैं इनके साथ में नहीं जाऊंगी। मैं आप दोनों से अलग रह के नहीं जी सकती हूँ। काजल बेटा प्लीज शांत हो जा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। बेटा
तुझे कोई तेरे माँ बाप से अलग नहीं कर रहा। हाँ काजल, तुम्हें कोई अपने माँ बाप से अलग नहीं करेगा। काजल, हमारे साथ चलो, अपने घर चलो। अब किस अधिकार से लेने आए मुझे? जब मेरे पापा को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी तब तुमने उस घर से मुझे निकलने भी नहीं दिया था और ये कहा था कि अगर मैं उस घर से निकली तो मैं वापस कभी वहां ना आऊं। तो नहीं आ रही ना मैं, अब क्यों आई हूँ? बेटा, गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी ही है। बेटा, इससे पहले मेरी दोनों बहुएं आई, मैंने उन्हें बहुत प्यार से रखा, उनके पियर भी जाने दिया, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी वो दोनों इस घर को छोड़ के चले गई। तब से मुझे ये डर हो गया कि जिन बहुओं को उनके पियर जाने देते हैं वो बहुएं घर छोड़ के चली जाती है। बस इसीलिए मैंने तुम्हें रोक के रखा था। आपकी दोनों बहुओं ने गलत किया तो आपने ये सोच लिया कि मैं भी गलत करूंगी, और आपने मेरे माँ बाप के दुख के समय में भी मुझे नहीं जाने दिया इनसे मिलने। काजल, मैं मेरी गलती मानता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अपने घर में चलो काजल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, ऐसे नहीं कहते, दामाद जी और तेरी सासू माँ तुझे लेने आए हैं, ऐसा मत कर बेटा। हाँ बेटा, गलतियां हर इंसान से होती है, पर इंसान वही है बड़ा जो कि माफ कर दे। जा बेटा, तेरा घर तुझे बुला रहा है, जा संभाल अपने ससुराल को। पर माँ, ये लोग मुझे आपसे नहीं मिलने देंगे। नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। तेरा एक घर नहीं है, तेरे दो दो घर हैं। तू आराम से अपने ससुराल में भी रह और आराम से अपने पियर भी आके रह। अब मैं कभी भी तेरे साथ में गलत नहीं करूंगी। सच में आप मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने देंगी ना? हाँ बेटा, बिल्कुल मिलने दूंगी। भला कोई भी एक बेटी को उसके माँ बाप से कैसे अलग कर सकता है?